हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का कुछ बचा हुआ पार्ट। जैसे कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ कहाँ पे एट, इन, ऑन, ऑन टू, अपॉन का प्रयोग होता है। इसको और अच्छे से बेटर से समझने के लिए लास्ट वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और उसमें कुछ मैंने होमवर्क दिया था, उसको कर लीजिएगा। उसको करके बताइए कि कहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। और आज थोड़ा सा देखेंगे और ऐड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और इन का प्रयोग, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐड का प्रयोग लोकेशन बताने के लिए भी होता है। ऐड का प्रयोग हम लोग लोकेशन बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैसे लोकेशन बताएंगे, किसी को बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे किसी से कहना है कि आई एम एट इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट पर हूँ। तो यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कहेंगे एट, आई एम एट इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट पर हूँ। ऑन न लगा करके यहाँ पे एट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बताई जा रही है। किसकी लोकेशन? इंडिया गेट की लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। जैसे आई एम एट चांदनी चौक, तो यहाँ पे भी चांदनी चौक की लोकेशन बताई जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। जहाँ पे लोकेशन बताया जाएगा वहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा, ना कि ऑन का प्रयोग होगा। मैं चांदनी चौक पर हूँ, तो यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? कल मैंने बताया था ना कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सरफेस को दिखाने के लिए, डे के लिए, ये सारी जगहों पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पे लोकेशन बताई जाती है वहाँ पे ऐड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, इसको हम लोग फिल करके देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हमको भरना है कि आई एम फिर डैडर कैंटीन डस द स्कूल। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे क्या होगा? आई एम, मैं कैंटीन में हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इन कैंटीन या एट कैंटीन। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि कोई भी बड़ी चीज़ होगी, जब बड़ी चीज़ कोई होती है बड़े सर्कल में, तो उसके बीच में कोई चीज़ होती है तो इन लगाया जाता है। और उसी के बीच में कोई छोटी सी चीज़ है तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। जैसे कैंटीन कहाँ पे है? स्कूल में है, तो स्कूल बड़ा सा है और फिर उसी में छोटा सा कहीं पे कैंटीन है, स्कूल में ही कैंटीन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा? एट लगेगा। आई एम एट कैंटीन, कहाँ पे? स्कूल में, मैं स्कूल में कैंटीन पर हूँ, ठीक है। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अगर ऐसे सिर्फ रहता कि मैं कैंटीन में हूँ, स्कूल नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते कि आई एम इन कैंटीन। लेकिन यहाँ पे स्कूल भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। अगला देखिए, दे लीव मुबारकपुर डैश आजमगढ़। आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा? आजमगढ़ बड़ा है, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा, बड़े के लिए इन का प्रयोग होता है और छोटे के लिए एट का, ठीक है। तो दे लीव एट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एट। मुबारकपुर कहाँ पे आता है? आजमगढ़ में ही आता है, ठीक है। दे लीव एट मुबारकपुर इन आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ बड़ा सा है और मुबारकपुर उसका छोटा सा एक पार्ट है, तो वहाँ पे एट लगेगा और आजमगढ़ के लिए इन लगेगा। इसी तरीके से अगला है, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग द मेन गेट। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वॉचमैन मेन गेट पर खड़ा रहता है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे लोकेशन बताई जा रही है ना कि वॉचमैन कहाँ पे खड़ा है? द मेन गेट पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट द मेन गेट। तो द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। अगला देखिए, वहाँ पे लोकेशन बताई जाती है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ था। अगले में देखिए, शी इज सिटिंग एट द कार। एट द कार नहीं है, मैं कार पर नहीं हूँ, मैं कार में बैठी, वह कार में बैठी है। तो यहाँ पे कोई कार के ऊपर नहीं बैठता है, कार में बैठता है। तो शी इज सिटिंग इन द कार, यहाँ पे क्या रहेगा? इन। अगला देखिए, द बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। जो बस हैं वह कहाँ पे आती हैं? बस स्टॉप पर आती है। तो पर के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे भी लोकेशन बताई जा रही है, बस स्टॉप के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे एट लगेगा, ना कि ऑन लगेगा, ठीक है। किसी लोकेशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए वहाँ पे एट का प्रयोग होता है। अगला है वी मेट
कॉफ़ी शॉप। तो यहाँ पे भी लोकेशन बताई जा रही है कि हम लोग कहाँ पर मिले, कॉफ़ी शॉप पे, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, तो वी मेट एट कॉफ़ी शॉप। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। और भी एग्जाम्पल है, 2-4 और देख लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल। जैसे अगर लगाना ही इज़ हैविंग हिज फूड, कहाँ पे किया, हिज ऑफिस, तो उसने अपना भोजन जो है कहाँ पे किया, अपने ऑफिस में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, अगला है कि दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे डैश द इंडिया गेट। अब बताइए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लोकेशन बताई जा रही है कि उन्होंने जो है अपना बर्थडे कहाँ पे मनाया, इंडिया गेट पर। तो इंडिया गेट क्या है, एक लोकेशन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट द इंडिया गेट। फिर यहाँ पे देखिए, आई एम दैट इज माई होम, मैं अपने घर में हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, घर में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन। अगला है आई एम द क्लास, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं क्लास में हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है। विथ का तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं ना, विथ मिस होता है साथ, बट यहाँ पे पढ़ के आपको लगेगा कि विथ का प्रयोग एक्चुअली में हम लोग कर कहाँ सकते हैं। विथ का मतलब केवल साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है ये समझते हैं। सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें सेंसेशन दिखाने के लिए, फीलिंग दिखाने के लिए, अगर फीलिंग की बात होगी, सेंसेशन की बात होगी, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, सेंसेशन मतलब कि संवेदना, किसी चीज़ के लिए संवेदना प्रकट करनी हो तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। फीलिंग बतानी है, अपनी भावना, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे आई एम हैप्पी विथ हिम, मैं उससे खुश हूँ। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं उसके साथ खुश हूँ। ठीक है, मैं उससे खुश हूँ या मैं उसके साथ खुश हूँ, तो बात एक ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ लगेगा। यहाँ पे फीलिंग बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे विथ लगेगा। टू हिम नहीं रहेगा, विथ हिम, मैं उससे खुश हूँ। अगला है कि माई फादर इज़ फ्यूरियस विथ हिम, मेरे पिताजी उस पर क्या थे, गुस्सा थे। तो यहाँ पे भी विथ रहेगा सेंसेशन दिखाने के लिए। ठीक है, विथ का प्रयोग करेंगे हम लोग। ऐसे अगला, आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ, यहाँ पे भी फीलिंग बताई जा रही है कि मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस दिखाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें बस यही देखना है कि सेंसेशन या फीलिंग दिखानी हो तो वहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। जैसे आई एम हैप्पी विथ हिम, माई फादर इज़ फ्यूरियस विथ हिम, मेरे पिताजी उस पर गुस्सा है। तो आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के साथ में, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इस तरीके से विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है टूल्स। टूल्स के लिए, टूल्स अगर आए, कोई टूल्स की बात होगी अगर सेंटेंस में, तो वहाँ पे भी हम लोग विथ का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे भी विथ का ही प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस कैसे बनेगा, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, मैंने एक लेटर अपनी पेन से लिखा, एक पेन से लिखा। तो यहाँ पे पेन क्या है, एक टूल्स है, एक टूल है। तो टूल के साथ क्या लगेगा, विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो लेटर किसके द्वारा लिखा गया, पेन के द्वारा, पेन से मैंने लेटर को, पत्र को लिखा, इसलिए यहाँ पे विथ हो जाएगा। अगला है कि ही किल्ड हिम विथ नाइफ, तो उसने उसे मार डाला, किससे, चाकू से। तो चाकू एक क्या है, एक औजार है, एक टूल है। तो टूल के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। प्रीपोजिशन के रूप में टूल के साथ विथ का प्रयोग होता है। फीलिंग दिखाने के लिए, संवेदना दिखाने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। टूल्स की बातें होंगी तो वहाँ पे भी विथ का ही प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गई, तो वहाँ पे हम लोग विथ लगा देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जब टूल्स आएंगे, टूल्स में कोई भी चीज़ आ गई, जैसे पेन है, नाइफ है, इस तरीके से और भी चीज़ें आ सकती हैं,
तो वहाँ पे भी हम लोग विथ लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार दोबारा करके वीडियो को शुरू से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, तो और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।